आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुसलमानों के बीच में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब मुसलमानों का सिर्फ सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के बीच में नजर आ रहे हैं, मुसलमानों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम जो विरोध की आंधी आई हुई है इस वक्त पूरे देश में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन सब के बीच एक और नया विरोध शुरू हो चुका है। और इस बार विरोध करने के लिए सिख समुदाय सड़कों पर उतर आया है। जी हाँ, सिख समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध शुरू कर दिया है, और वो भी ऐसे मुद्दे पर भाजपा को घेरना शुरू किया है दोस्तों, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर और मुसलमानों पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी, मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिख समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को ही घेर लिया। गृह मंत्री अमित शाह के सारे प्लान पर पानी फिर चुका है, सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं, और स्थिति ये हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं। आज तमाम खबरें आई हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख देने वाली खबरें, देश की राजनीति को झटका देने वाली खबरें। तो इसीलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको 3 खबरें बताने वाली हूँ, 3 ऐसी खबरें बताने वाली हूँ जो इस देश के सबसे बड़े मुद्दों से, इस देश की सबसे बड़ी राजनीति से और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप जानते ही हैं इस वक्त तमाम देश में अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जनरेशन के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं जेनजीज का आंदोलन, कहीं जेन अल्फा का आंदोलन, कहीं युवाओं का आंदोलन, कहीं बच्चों का आंदोलन, कहीं किसानों का, कहीं पुलिसकर्मियों का, हर तरीके के आंदोलन चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच अब आप देखिए, ये वीडियो सामने आई है, सिख समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए। अभी तक आपने सिख समुदाय के लोगों को किसान आंदोलन में शामिल होते हुए देखा होगा, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर ये तमाम सिख समुदाय के लोग यहाँ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर इस वक्त कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है कि भैया कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में वंदे मातरम का अपमान कर रही है और आजादी के समय से करती आई। इस तरीके की बातें गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच दोस्तों ये वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो में सिख समुदाय भी कह रहा है कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 2 पंक्तियां तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरा वंदे मातरम गाना पड़ेगा तो ये ठीक नहीं है। जी हाँ, आप ये देखिए, ईमान सिंह नाम के ये सिख समुदाय के व्यक्ति हैं, ये और इनके साथ तमाम सिख समुदाय के और लोग एक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि वंदे मातरम स्वीकार नहीं करेगा सिख। देखिए, ईमान सिंह ने कहा कि सिख समुदाय वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है, जबकि सिख धर्म में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सिखों की धार्मिक मान्यताओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। सुनिए जरा। इसी तरह सानू बुत पूजा दी मनाही कीती है भगतां दी बाणी च, जो कि सब वंदे मातरम दे गायन दे विच शामिल है, जिस करके बतौर सिख साडे लई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ बहुत सत्कारयोग है। तो सुना आपने, ये तमाम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों। यही बात मुस्लिम समुदाय जब कहता है तो मुस्लिम समुदाय को जो है देश विरोधी बताया जाता है। ये कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं देश की आस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, मुसलमान वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लोग पहले भी ये बात बताते रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम का विरोध नहीं करता, कोई भी विरोध नहीं करता। देश का सम्मान सबके मन में है, देश के लिए श्रद्धा सबके मन में है। लेकिन वंदे मातरम ये जो गीत है, इसमें दोस्तों देवी देवताओं की बात की है, माँ, देश को माँ बना के या एक तरीके की देवी बना करके नमन करने की बात की गई है। जबकि मुस्लिम धर्म के अनुसार मुसलमान सिर्फ एक ईश्वर, उस
एक ईश्वर के सामने नमन कर सकते हैं जिसने इस कुल कायनात को बनाया है। ये बात मुस्लिम समुदाय लगातार कहता रहता है, लेकिन इसको लेकर के मुसलमानों को जो है देश विरोधी कहा जाता है। दूसरी तरफ अब सिख समुदाय भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है। वंदे मातरम विधेयक आया, वंदे मातरम को लेकर कानून बना दिया गया कि भैया आप वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। कोई अगर वंदे मातरम चल रहा है कहीं पर तो आप उसे रोक नहीं सकते। हालांकि कोई इसका विरोध नहीं करता। हाँ, अगर कहीं पर वंदे मातरम चल रहा है तो मुसलमान वहां पर बाकायदा पूरी इज्जत के साथ खड़े होते हैं, शामिल होते हैं, बस गाते नहीं है। लेकिन अब सिख समुदाय के लोग भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुके हैं। सिख समुदाय का कहना है कि भाई वो भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और हर कोई उसके हिसाब से चलता है। आप किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते और ये तो कानून भी कहता है। लेकिन लगातार जिस तरीके की वंदे मातरम को लेकर देश में राजनीति चल रही है, उसके बाद सिख समुदाय आखिरकार सरकार के सामने अपनी बात रखने को मजबूर हो चुका है। अब इन्हें क्या कहा जाएगा? जैसे मुसलमानों को देश विरोधी कहा जाता है, क्या इन्हें भी खालिस्तानी कह दिया जाएगा या इन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा? दोस्तों, इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जरा इस वीडियो पर गौर करिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भाजपा के पूर्व सांसद, गोंडा से, उत्तर प्रदेश से, ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह कोई छोटा नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। इनकी बहुत बड़ी संख्या में जो है समर्थक है। लेकिन आज ब्रजभूषण शरण सिंह मुसलमानों के बीच में नजर आ रहे हैं। देखिए, जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के बाद तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सुनिए जरा। अब दोस्तों, आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह मुसलमानों के बीच में नजर आ रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह कोई अलग ट्रैक पर आ चुके हैं? इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगी आपको दोस्तों। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति थोड़ी सी अलग है। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब से उनकी सांसदी गई है उनके हाथ से, उसके बाद से उनका रवैया पूरी तरीके से भाजपा को लेकर बदल चुका है। हालांकि इससे पहले भी कई बार उनके जो अखिलेश यादव के साथ संबंध हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अक्सर वो अखिलेश यादव की तारीफें करते रहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार की तारीफें करते रहते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया था, उस दौरान भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही थी कि वो ऐसी बातें नहीं बोलना चाहते, वो अगर कुछ बोल देंगे तो ऊपर तक विवाद हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मामले में शामिल हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह किस पर निशाना साधना चाह रहे थे ये तो अभी तक खैर क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के बीच उनका इस तरीके से मुसलमानों के बीच में नजर आना, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, उससे ठीक पहले, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टेंशन जरूर दे सकता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय सीधे सीधे सपा का वोट बैंक माना जाता है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त चर्चाएं तो यही चल रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह सपा को सपोर्ट कर सकते हैं। और इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का इस तरीके का रवैया, इस तरीके के बयान और ऐसा वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खुशी की खबर तो नहीं है दोस्तों। हालांकि वहीं एक और खबर सामने आई दोस्तों। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और एक और इस्तीफे की खबर सामने आती है अजमेर से। भाजपा के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, भाजपा के मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने पार्टी छोड़ दी है और देवनानी से लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने कही ये बात। इस तरीके की बातें दोस्तों निकल करके सामने आ रही। बहुत बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका। भाजपा के पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के मेयर आज भाजपा का दामन छोड़कर चले गए। देखिए, अजमेर के 2 बार महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। गहलोत ने विधायक वासुदेव देवनानी पर विरोधियों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के समय उनके खिलाफ पुराने 2 प्रकरणों में नोटिस भिजवाकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। इतनी बड़ी खबर सामने आई दोस्तों। लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं और अब इन सब के बीच एक और इस्तीफा। तो ये तमाम खबरें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने वाली हों क्योंकि देश भर में लगातार हर जगह विरोध हो रहा है।
अब अगर अपने ही लोग साथ छोड़ने लग जाएंगे, अपने ही लोग विरोधी वोट बैंक के साथ नजर आने लग जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।